नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है साकेत कोर्ट से, जहां पे दोनों पक्षों को एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। पूजा की मांग की जा रही है और इसी के साथ तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आज क्या क्या हुआ सुनवाई में? देखिए, कुतुब मीनार एक नया मसला बनकर के उभर रहा है, क्योंकि हिंदू पक्षों ने एक मांग की है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी हिंदू और जैन मूर्तियाँ पाई गई हैं और हिंदू पक्ष ये चाहता है कि हमें वहाँ पे पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, राइट टू प्रे, राइट टू रिलीजन। और इसी की सुनवाई आज साकेत कोर्ट में हुई। दोनों पक्ष के बीच काफ़ी बहस, जज साहब ने इस बहस में बहुत ही जो कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव रोल उठाया। हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चूंकि वहाँ जो पूरा मॉन्यूमेंट है, उस मॉन्यूमेंट के तख्त पे ही सब कुछ लिखा हुआ है कि वहाँ जो एक मुगल मस्जिद एग्जिस्ट करता है, वो मस्जिद दरअसल 27 मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ मौजूद हैं और इसलिए हमें वहाँ पे पूजा का अधिकार देना चाहिए। अब कोर्ट की तरफ से कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल वगैरह पूछे गए। कोर्ट ने पूछा कि आप इसके कैरेक्टर को बदलना चाहते हो। हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि नहीं, वहाँ ऑलरेडी डेटी है। इफ द डेटी इज देयर इट विल ऑलवेज रिमेन अ टेम्पल। एक बार कहीं पे कोई मूर्ति स्थापित हो गई तो वो हो गई और इसलिए हमें वहाँ पे पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तो जज साहब ने मजाक में ही कह दिया कि वहाँ तो 800 साल से मूर्ति है, वहीं पर रहने दीजिए, क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं। ये भी पूछा गया जज के द्वारा कि लोअर कोर्ट के अंदर ये जो मसला आया था तो उसमें क्या फैसला दिया गया। तो ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारे प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जज साहब ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर को प्रेसिडेंस दिया गया, किस चीज़ के लिए? राइट टू वर्शिप। इवन जज साहब ने यह भी पूछ डाला कि भाई आप ये बताइए कि किस आधार पे आप राइट टू वर्शिप मांग रहे हैं। मतलब ये आप ये समझिए किस देश में हम लोग रह रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हिंदू पक्षों को कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म है, यहाँ पे जब से मोदी सरकार आई है हिंदू लोग जो हैं ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी से पूछा जा रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये अधिकार आया कहाँ से। डॉक्टर साहब, साबित क्यों करना पड़ रहा है? यही तो दिक्कत है, यही तो इस देश के पूरे सिस्टम का एक अलग पहलू है कि साफ साफ वहाँ पे मूर्ति है, इतिहास है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा है कि यहाँ पहले एक मंदिर था, वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट के ऊपर जो सरकारी तख्तियाँ लगी हुई हैं जिसमें उस मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो बता रहा है कि 27 मंदिरों को तोड़ के उसे मस्जिद में तब्दील किया गया। उसके बावजूद ये पूछा जा रहा है कि राइट टू वर्शिप किस आधार पे आप मांग रहे हैं। खैर, ये कोर्ट के अंदर बहस है। तो हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि ये आर्टिकल 25 के तहत मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि राइट टू रिलीजन जो है वो सब के लिए है। लेकिन ये अजीबोगरीब स्थिति है कि राइट टू रिलीजन जो 25 से 27 ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, कि मुसलमानों के लिए अलग से अधिकार दिया गया है। हिंदुओं को इस देश में अधिकार नहीं है। कहाँ पे मूर्ति है और आप पूजा के लिए कोर्ट में आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। तो खैर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि जो 1991 का कानून कि किसी के धर्म स्थल को पूजा पाठ करने का कोई भी पुराना ये है, उसके कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता है, वो किस तरीके से ये अप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें एक और पक्ष की एंट्री हुई, वो है एएसआई। एएसआई का क्या कहना है? मेरा अगला सवाल यही था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि देखिए, हमारा जो देश का कानून है वो यही कहता है कि कोई चीज़ जो संरक्षित
चीज़ें हैं, वहाँ पे किसी तरह की धार्मिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अमानतुल्लाह का भी एंट्री होता है, मुस्लिम पक्ष की भी एंट्री होती है। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो पहले होता था और अचानक से एएसआई ने उसे बंद करा दिया। अब कोई भी मॉन्यूमेंट है, वहाँ एएसआई ये बात कह रही है कि वहाँ पे पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये बात सब जगह लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सिर्फ कुतुब मीनार में ही लागू होगा जब हिंदू पक्ष ये कहेगा कि भाई मुसलमान वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ मूर्तियाँ हैं, तो हम वहाँ पे पूजा करेंगे। तो इसके लिए अचानक से हिंदुओं को ये अधिकार ना मिले, अचानक से ये कानून एक बाधा बन करके उभरता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, भाई ताजमहल तो एक मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर नमाज क्यों पढ़ी जाती है? जामा मस्जिद दिल्ली, ये भी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, क्यों वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है? क्या कुतुब मीनार में नमाज पढ़ी जाती है? अभी अभी बंद कर दिया गया, वो पहले पढ़ाई जाती थी। और आम आदमी पार्टी की सरकार, वहाँ नमाज होती नहीं है, लेकिन उसके इमाम को वो पैसे दे रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रहा है। तो ये कहा गया कि भाई देखिए हम तो तनख्वाह दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सरकारी तरीके से हो रहा है। तो खैर अभी मसला यहाँ तक पहुँचा है कि इस केस में आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। अब तमाम पक्ष जो हैं इसमें, उसमें कहा गया कि भाई आप 1 सप्ताह का वक्त लें, अपने सारे दलीलें, अपनी सारी चीज़ों को जो है वो आप प्रस्तुत करें और 9 तारीख को उसके अंदर फैसला सुनाया जाएगा। तो ये एक मसला, जिस तरीके से आज ज्ञानवापी में भी फैसला आने वाला है, उसी तरीके से कुतुब मीनार का भी मसला जो है वो आगे अब देश के सामने है। ताजमहल के ऊपर भी केस हुआ था, जिसे कोर्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। लोग ये चाह रहे थे पिटिशनर्स कि क्या सच्चाई है वो बताया जाए, कि जो सच है वो क्या है, ताजमहल के अंदर क्या है। तो वो सारी चीज़ें हो रही, लेकिन कुतुब मीनार का जहाँ तक मसला है, कुतुब मीनार में तो ये तो दिन के उजाले की तरह कोई भी आदमी कुतुब मीनार के अंदर जाएगा, उसे चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं, जैन, महावीर, तमाम तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे वो मौजूद दिखती हैं। उसके बावजूद जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश का, उसको अर्जी लगानी पड़ रही है कि माय लॉर्ड, हमारा मंदिर था, यहाँ विष्णु जी की तस्वीर है, यहाँ नरसिंह अवतार की भी मूर्ति है, वहाँ गणेश भगवान की मूर्ति है, कुछ मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, हमें प्रताड़ित किया गया है, हमें यहाँ पे पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। और कोर्ट सवाल पूछ रहा है कि किस आधार पे आप ये मांग कर रहे हो। तो ये त्रासदी है हिंदुस्तान में कि जिस तरीके से मैं तो दूसरी बात मैं कहता हूँ आपको कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट कांग्रेस पार्टी के रिजीम में किया गया, कि जिस हिसाब से आपने सब कुछ, जैसे वो मस्जिद का नाम मुगल मस्जिद, इतिहास की किताबों में जिस हिसाब से मुगल साम्राज्य के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जैसा लगता है कि भाई वो बिल्कुल जैसा लगता है कि कोई स्वर्णिम एज था। और भारत के जो इतिहास है उसको, खास करके मिडिवल हिस्ट्री को, उसी हिसाब से देखने के लिए सब लोगों को मजबूर कर दिया गया। और इस वजह से कि चूँकि लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया है, और इस ब्रेन वॉशिंग में जज साहब लोग भी इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि इसी ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है कि ताजमहल के केस में जज साहब ने कह दिया जाकर के पढ़ाई करो, जाके रिसर्च करो कि ताजमहल किसने बनाया। अरे भाई किसने बनाया, आप ही बता दो भाई किसने बनाया, आप ही उसकी सारी जो सवाल, जो क्वेरीज हैं, वो आप सब सच कैसे आएगा? सच तो हमारे सवालों का आप जवाब दें, जवाब अगर मिलता है उससे हम सेटिस्फाई होते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट जो दिल्ली के कैरेक्टर को, उसको कि भाई ये मुगलों की बसाई हुई एक बसाया हुआ शहर है, उससे पहले कुछ नहीं था, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात कि कोई मंदिर है और वहाँ पे जो आयरन पिलर है उसका एज जो है
1600 साल है। आप ये बात को समझिए, 1600 साल पुराना पिलर है वहाँ पे आयरन का, जिसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा है, उसमें जंग वंग नहीं लगता, इस क्वालिटी का वो है। 1600 साल पहले तो इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, सऊदी अरब में भी नहीं हुआ था। और उस वक्त से अगर वहाँ पे मंदिर है तो पूजा का अधिकार क्यों नहीं मिला जाता? और जो लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, तो हिंदू पक्ष तो साफ साफ कह रहा है, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, कि भाई आपको नमाज पढ़ना है आप साइड में पढ़िए, लेकिन हमारे अधिकारों को तो आप उसमें विघ्न मत डालिए। हमसे पूजा करने की जो अधिकार है उसको तो आप मत छीनिए। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। अब 9 जून को अब इस पे फैसला आएगा, तब देखिए इसमें क्या आगे होता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, अगर हिंदू पक्ष के सपोर्ट में ये फैसला आ जाए तो क्या विष्णु स्तंभ हो जाएगा कुतुब मीनार का नाम? देखिए, नाम वाम तो अलग चीज़ है, पहले तो ये कोर्ट क्या फैसला करता है, कोर्ट के इसके ऊपर है। और अगर हिंदू पक्ष के फेवर में आ भी आता है तो वहाँ पे किस तरीके से एएसआई अपने कानूनों में ढिलाई देगी, बहुत इसमें ये पेचीदा मसला है। क्योंकि जब आप इतिहास के इन पन्नों को जब आप उलटते हैं तो कई सारी चीज़ें उसके साथ चलती हैं, क्योंकि इसमें विरोध भी होगा, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आएंगे, इसमें तमाम तरह के आंदोलन का भी खतरा लग रहा है। क्योंकि अचानक से आप देखिए, जब से ये ज्ञानवापी का मसला सामने आया है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार धमकियां भी दी जा रही है कि हमने एक मस्जिद को खोया है, हम नहीं खोना चाहते, कुतुब मीनार का एक अलग मसला है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ जो है उसमें होगी, लेकिन कोर्ट का फैसला सबसे अहम होगा कि कोर्ट किस नज़रिए से इसको देखती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोर्ट का फैसला चाहे हिंदू पक्ष में आए या मुस्लिम के पक्ष में आए, ये मसला, ये जो फैसला होगा, इसे फिर हायर कोर्ट्स में उसको चैलेंज किया जाएगा। ये मसला हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्योंकि ये ऐसे विवाद हैं जिसे जानबूझकर हिंदुस्तान में इतिहासकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों और सरकारों ने इस तरीके से उलझा रखा है कि जिसको कह सकते हैं कि विवाद आज न कल होना ही था। अब ये हो रहा है, तो आगे देखिए कि कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह का माहौल इसमें बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए डॉक्टर साहब। तो एक तरफ ज्ञानव्यापी मसला, दूसरी तरफ कुतुब मीनार। अब देखना होगा किस तरफ फैसला के सपोर्ट में होगा, किस पक्ष के सपोर्ट में होगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कैपिटल टीवी के साथ, कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।